सबसे पहले बात करेंगे बंसल न्यूज संवाददाता की जुआबाजी की, क्योंकि अपनी जान पर खेलकर संवाददाता संतोष कृष्णानी ने एक डकैत को पकड़ा है। चलते पुलिस वाहन से डकैत फरार हो रहा था। डकैत का मेडिकल कराने जिला अस्पताल से पुलिस लेकर आई थी, लेकिन उसी बीच पुलिस को चकमा देकर डकैत उसकी गिरफ्त से निकलना चाहता था, लेकिन हमारे संवाददाता संतोष कृष्णानी ने अपनी जान पर खेलकर उसे पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि डकैत को पकड़ते समय संतोष कृष्णानी भी घायल हो गए। संतोष का मोबाइल फोन भी टूट गया, लेकिन उसके बावजूद साहस के साथ आगे बढ़े, डकैत को पकड़ा और पुलिस को वापस किया। ये तस्वीरें देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ये हमारे संवाददाता संतोष कृष्णानी जो कि चोटिल हुए डकैत को पकड़ते वक्त, लेकिन सफलतापूर्वक इस डकैत को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। तो पुलिस ने शुक्रवार को 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया था। महाकाल पुलिस थाने का यह मामला है। उज्जैन प्रेस क्लब संवाददाता संतोष कृष्णानी को सम्मानित भी करेगा। तो ये बड़ी जानकारी इस बीच प्रेस क्लब उज्जैन संवाददाता संतोष कृष्णानी को सम्मानित करेगा इस जज्बे के लिए, क्योंकि निडर होकर संवाददाता संतोष कृष्णानी ने इस डकैत को पकड़ा है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। संवाददाता संतोष कृष्णानी भी आपको नजर आएंगे तस्वीरों में। चलते पुलिस वाहन से फरार होने की कोशिश ये डकैत करा था। और ज्यादा बातचीत के लिए संतोष को हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संतोष, काबिल तारीफ है आपका एक काम, क्या कुछ हुआ उस दौरान एक बार फिर से बताइए। बिल्कुल, कल जिला अस्पताल में जब हमारे कैमरा पर्सन गगन के पिताजी का देहांत हो गया था, तब तो हम लोग वहीं खड़े थे और अचानक से महाकाल थाना की जो पुलिस की वैन है और उसमें जो आरोपी है जो डकैत की घटना को उसने अंजाम दिया था, उसको लेकर मेडिकल करवाने के को लेकर यहाँ आई थी। और उसी दौरान चलती गाड़ी से जो डकैत है वो वहां से भाग गया था। और भागने के दौरान जैसे ही चिल्ला चोट हुई थी तो हमारी निगाह पड़ी और जैसे ही मैंने उस आरोपी को दौड़ लगाकर उसको पकड़कर नीचे गिरा दिया, उसी दौरान मैं भी उसमें घायल हुआ था और मुझे पसली में और पीठ में बहुत तरीके से चोट आई थी और सिर में भी चोट लगी थी। तो उसी दौरान जो कुछ मीडिया कर्मी और पुलिसकर्मी वहां जैसे ही आरोपी को नीचे गिरा दिया, तब उसको मीडिया कर्मियों और जो मेरे सहयोगी थे उन्होंने पकड़कर उसको पुलिस के हवाले किया। और उसके बाद फिर पूरा जो घटना उसमें मैं घायल भी हुआ था। घायल होने के बाद मुझे मेरे जो मीडिया कर्मी वो मुझे मेडिकल करवाने के लिए अस्पताल ले गए और यहाँ मेरा ट्रीटमेंट दिया गया। डॉक्टरों ने मुझे बेड रेस्ट का भी कुछ दिनों के लिए बोला है कि आप थोड़ा सा रेस्ट करें, उसके बाद ही आप काम पर निकलें, क्योंकि उस घटना के दौरान कहीं ना कहीं जो हमारा मानवता वाला जो फर्ज है, जो समाज सेवा के साथ जो हमारी पत्रकारिता है, उसमें पुलिस और मीडिया कर्मियों को जो चोली दामन का खेल रहता है और उसमें हमारा भी सहयोग रहता है। क्योंकि कोई भी आरोपी हो जो पुलिस की गिरफ्त से अगर वो भाग रहा है तो हमारा भी दायित्व बनता है कि उसको पकड़ा जाए और सलाखों के पीछे भेजा जाए। तो उसमें कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से भी मुझे ये कहा गया है कि आपने एक अच्छा काम किया है। उसके लिए एडिशनल एसपी और सत्येंद्र शुक्ल जो एसपी साहब है उन्होंने भी मुझे धन्यवाद दिया और साथ ही उन्होंने तारीफ भी की इस कार्य को लेकर। निश्चित ही संतोष, बहुत ही अच्छा काम आपने किया है। लेकिन इस बीच व्यक्तिगत तौर पर आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जब आप उस डकैत को पकड़ने के लिए पहुंच रहे थे, क्या कहीं संकोच आपके मन में, क्या आप कतराए नहीं एक भी बार के हो सकता है कि मेरी जान पर भी जोखिम आए, ऐसा कोई भाव मन में? नहीं, बिल्कुल ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि एक हमारा दायित्व बनता है, जाको रखे साइया मार सके ना कोई। और ऐसे मैं बाबा महाकाल का परम भक्त हूँ। बाबा महाकाल का मुझ पर आशीर्वाद रहता है, साथ ही मेरी जो माँ है उसका भी मुझे आशीर्वाद रहता है। तो कहीं ना कहीं मैं किसी भी प्रकार से किसी डर से नहीं डरता हूँ। सिर्फ डरता हूँ तो भगवान से डरता हूँ, क्योंकि ये तो गुंडे अपराधी हैं और अपराधियों से क्या डरना, क्योंकि इनके लिए तो पुलिस ही काफी रहती है। तो कहीं ना कहीं मन में जिस प्रकार का जो भाव था कि सिर्फ और सिर्फ ये जो आरोपी भाग रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं जो पुलिसकर्मी उस दौरान से अगर ये भाग जाता तो कहीं ना कहीं उनकी रोजी रोटी पे भी सवाल आ जाते। वो अगर भाग जाते तो कहीं ना कहीं पुलिस अधीक्षक या जो बड़े आला अधिकारी उनको सस्पेंड कर देते, तो कहीं ना कहीं उनकी रोजी रोटी पर भी सवाल खड़ा हो जाता। और ये तो आदतन अपराधी है, आज नहीं तो कल अगर भाग जाते तो इनकी नौकरी पे भी आ सकती थी। सिर्फ यही भाव था कि आरोपी को जो इसने जिस प्रकार का जुर्म किया है उसको सलाखों के पीछे ही होना चाहिए। निश्चित ही संतोष, और बहुत ही बड़ा आपने काम किया है। प्रेरणा बने उन तमाम पत्रकारों के लिए जो दिन भर खबरें तो जनता तक पहुंचाते हैं, साथ ही अपने दायित्व को भी निभाना जानते हैं कि किस तरह से जनता से जुड़ाव के लिए पत्रकार इस प्रोफेशन को चूज करता है। संतोष, क्या कुछ कहना चाहेंगे उन तमाम पत्रकार साथियों से जो लगातार इस तरह की घटनाओं से रोजाना दो चार होते हैं?
बिल्कुल, हम दिन भर फील्ड पे ही रहते हैं क्योंकि खबरों का एक जो अच्छा दायित्व रहता है, खबरें तो हम कंटिन्यू चैनलों पे भेजते ही हैं, समाचार पत्रों में छपती भी हैं। लेकिन कहीं न कहीं जिस प्रकार का हमारा दायित्व रहता है, क्योंकि हम भी एक चौथे स्तंभ, पूरे देश के चौथे स्तंभ माना जाता है मीडिया को, तो मीडिया का भी एक फर्ज रहता है, अगर कोई अपराधी है तो पहले तो उसको पुलिस के हवाले किया जाए, और अगर इस तरीके का कोई वाकया होता है तो कहीं ना कहीं पुलिस का साथ भी देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने नाम बढ़ाने के लिए ऐसा कदम उठाएं, क्योंकि हर शख्स यही चाहता है कि एक समाज में एक प्रेरणा का स्रोत बने और एक अच्छा सा काम समाज के समाज को भी ऐसा जो आईना हो वो दिख सके कि समाज हर स्तर पे कोई ना कोई काम कर गुजरता है। तो ऐसा ही मैंने एक मन में सोचा था कि ये आरोपी भाग रहा है तो कहीं ना कहीं इसको मैं पकड़ कर पुलिस के हवाले करूं। जी निश्चित ही संतोष, और मैं समझती हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। हमारे साथ अनिल फिरोजिया जी भी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। जी नमस्कार, धन्यवाद। और बिल्कुल भी हमें संकोच नहीं हो रहा है आज बोलने में कि बंसल न्यूज का जाबाज संवाददाता जो कि एक डकैत को पकड़ने में कामयाब रहा, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? मैं सबसे पहले तो संवाददाता को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई देता हूँ कि उन्होंने कानून की मदद करी है और अपराधी को पकड़ा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। निश्चित ही। और अनिल जी, एक और महत्वपूर्ण बात ये कि जब पत्रकार एक फील्ड पर उतरता है तो अपने दायित्व सिर्फ वो नहीं होते कि आपको खबरें टेलीविजन तक पहुंचाना है, बल्कि एक बड़ा दायित्व इसमें ये भी कि सामाजिक सरोकार के काम करते रहे, मानवता से सीधे रूबरू हो, टीआरपी और तमाम प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए आगे बढ़कर जनता की मदद करे। क्या कुछ कहेंगे इस पर? बिल्कुल सही बात है। हमारे देश में जो है पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा गया है, और पत्रकारों का जो आज जो व्यवहार है बहुत ही मतलब प्रशंसनीय है। जो एक भारत के नागरिक जो संविधान में अपनी आस्था रखता है, उसने जो कानून का साथ दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत कह रहा हूँ कि शुभकामनाएं। और उन्होंने एक अच्छे भारतीय नागरिक का कर्तव्य का निर्वाह किया। ये और बंसल न्यूज के लिए भी ये बहुत 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 शुभकामना, बधाई कि आपके चैनल में ऐसे जाबाज पत्रकार हैं जो किसी भी चीज की न परवाह करते हुए और उन्होंने राष्ट्रीय हित में एक अपराधी को पकड़ा। निश्चित ही, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। अनिल फिरोजिया थे, सांसद थे और हमारे साथ जुड़े। उन्होंने भी इस बात को ठीक तरह से समझा है कि बंसल न्यूज का जाबाज संवाददाता अगर जान जोखिम में डालकर भी लोगों की सहायता करता है तो इसी तरह के दायित्व आगे भी वो निभाता रहेगा। हमारे साथ विशाल हाड़ा जी भी जुड़ रहे हैं, उज्जैन प्रेस क्लब से हैं। विशाल जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित ये जानकारी हमारे पास सामने आई कि प्रेस क्लब संवाददाता संतोष कृष्णानी का सम्मान करेगा, बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए। क्या कुछ कहेंगे इस पर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत बहुत सही कहा। सबसे पहले बता दूं कि हर पत्रकार के समाज के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं, और कल संतोष कृष्णानी जो संवाददाता बंसल न्यूज के हैं, उनके इस काम ने साबित कर दिया है कि पत्रकार समाज के प्रति जागरूक है और समाज के लिए खड़ा रहता है। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर एक ऐसे आरोपी को पकड़ा जो पुलिस की कस्टडी से भाग रहा था। उसमें वो घायल भी हुए हैं, बताया जा रहा है उनका मोबाइल भी उसमें क्षतिग्रस्त हुआ है। तो प्रेस क्लब में उनको पहले तो इस कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। बंसल न्यूज भी साधुवाद कि उन्होंने एक ऐसे बंदे को उज्जैन में रखा, और उसमें मामले में अगले कार्यक्रम में हम लोग प्रेस क्लब की ओर से बंसल न्यूज के संवाददाता संतोष कृष्णानी जी को भी स्वागत करने जा रहे हैं, उनका सम्मान करने जा रहे हैं। निश्चित ही विशाल जी, और जब प्रेस क्लब से आप बिलोंग करते हैं और पत्रकारिता की जब हम बात करते हैं तो कई एथिक्स हमें सिखाए जाते हैं कि किस तरह से खबरें पहुंचानी है, क्या कुछ करना है, लेकिन मानवता वो सिर्फ फील्ड पर रहकर ही सीखी जा सकती है। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, फील्ड में रहकर ही मानवता सीखी जा सकती है और मानवता अंदर से होनी भी चाहिए। मैं सभी पत्रकारों को कहना चाहता हूं कि ये कृष्णानी ने जो कार्य किया है ये हमारे लिए भी अनुकरणीय है। हमें भी इसको देखकर सीखना है कि यदि समाज में कुछ हो रहा है, कुछ घटित हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो उसकी हमें लड़ाई लड़नी है। हमें अब हम एक आम नागरिक से थोड़ा हटकर हैं, हम पत्रकारिता कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे में बिल्कुल आपने सही कहा कि फील्ड में रहने से ये सब चीजें जो आती हैं और हमें उसमें करना भी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी इस पूरी बातचीत के लिए। तो उज्जैन प्रेस क्लब से थे विशाल हाड़ा, और उज्जैन प्रेस क्लब ने इस बात की घोषणा की है कि बंसल न्यूज संवाददाता संतोष कृष्णानी का सम्मान किया जाएगा, और बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं बंसल न्यूज और बंसल न्यूज की पूरी टीम की इस मशक्कत के साथ आप तक खबरें पहुंचाते हैं। साथ ही अगर कुछ इस तरह की चुनौती भी आती हैं तो बिना डरे इन चुनौतियों से भी लड़ते हैं, लेकिन अपना धर्म पूरा करते हुए आप तक खबरें पहुंचाने का काम करते हैं।
यदि मेरी बात सुन एक मिनट, तो पहले देख एक मिनट ये दो तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। संवाददाता संतोष कृष्णानी की जाबाजी देखिए, किस तरह से निडरता से डकैत को पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। और दूसरी तस्वीर में व्हाइट कुर्ते में जो आपको शख्स दिख रहा है वो है संवाददाता संतोष कृष्णानी। दर्द से कराह रहे हैं और हो सकता है जब पकड़ने पहुंचे हो तब भी इसी तरह की हालत हो, लेकिन उसके बावजूद निडरता से आगे बढ़े, दृढ़ निश्चय किया कि ये काम तो करना है और डकैत को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। एक मिनट मनोज भाई, अरे दिखा दो वहाँ पे, अंदर लाओ अंदर। अरे आप तो याद दो यार, यदि मेरी बात सुन एक मिनट, तो पहले देख